नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे खोरठा। खोरठा को दो खंड में बांटा गया है। प्रथम खंड में हम लोग भाषा एवं साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरी भाग जो है द्वितीय भाग, उसमें हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द्वितीय भाग। इसमें हम लोग सर्वप्रथम खोरठा की वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्ण हम लोग किसे बोलते हैं, इसे हम लोग जान लेते हैं। भाषा में व्यवहार होने वाले ध्वनियों के लिखित रूप को हम लोग वर्ण कहते हैं। खोरठा लिखने के लिए हम लोग एक्चुअल में देवनागरी लिपि का व्यवहार होता है और देवनागरी लिपि में के जितना भी अक्षर है वो सारे अक्षर खोरठा में प्रयोग नहीं होते हैं, कुछ अक्षर को छोड़ दिया गया है। आइए फिर हम लोग देखते हैं खोरठा की वर्णमाला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण जो है सो हम लोग का खोरठा में 8 पढ़ना है, जबकि हिंदी में 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं, जिसमें हम लोग 2 को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका व्यवहार जो है सो खोरठा में नहीं होता है। तो स्वर्ण वर्ण जो है सो आ, ई, उ, ए, ओ, ये है टोटल 8 स्वर्ण वर्ण, जिसमें ह्रस्व स्वर जो है सो 3 है। 3 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ। दीर्घ स्वर जो है 5 है। 5 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ। ह्रस्व और दीर्घ दोनों तरह से व्यवहार होने वाले जो स्वर हैं वो हैं ए, ओ। ये जो स्वर हैं वो दोनों तरह से व्यवहार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ में। और ए और औ को खोरठा में उच्चारण नहीं होने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया है। और री जो है सो स्वर्ण वर्ण नहीं है। अब हम लोग आय, औ और हर्षरी री का खोरठा में प्रयोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि आय को कैसे लिखा जाता है, औ को कैसे लिखा जाता है और हर्षरी री को कैसे लिखते हैं। आय को आ और ई जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे देख लीजिए उधर लिखा हुआ है, पैसा को पैसा, खैर को खैर, मैदा का मैदा और थैला का थैला। आय के जगह में हम लोग अ और ई का प्रयोग किए हैं, तो क्या बन गया? पैसा का पैसा बन गया। इसी तरह हम लोग औ का अ और उ का प्रयोग करते हैं, औ। जैसे औ के जगह में हम लोग अ और उ का प्रयोग करते हैं, तो कौआ का कौआ हो जाएगा, औजार का औजार, दौड़ का दौड़, जौ का जौ। जैसे यहाँ पर जौ लिखा हुआ है तो जौ, औ का ज तो जा ही रहेगा और औ के जगह में अ और उ लिखा जाएगा, तो इस तरह से जौ बन जाएगा। और हर्षरी री में हम लोग उसमें खोरठा में हम लोग हर्ष री और री का प्रयोग करते हैं। जैसे ऋण, ऋण का हो जाएगा खोरठा में हम लोग ऋण वैसे लिखेंगे। ऋतु, ऋतु का हम लोग कैसे लिखेंगे? ये तो हिंदी में लिखा हुआ है और खोरठा में हम लोग ऐसे लिखेंगे ऋतु। ऋषि को हम लोग हिंदी में इस तरह लिखेंगे और खोरठा में हम लोग इस टाइप के लिखते हैं ऋषि। उसके बाद है अवग्रह। अवग्रह क्या है? एक चिन्ह है, अवग्रह चिन्ह, जिसका हम लोग खोरठा में पहले इसका प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम लोग मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में हाइफन का यूज करते हैं या फिर मूल क्रिया में ओ का डालकर सही रूप बनाते हैं, है ना। जैसे कर हो गया और अवग्रह चिन्ह, कर अवग्रह चिन्ह और हलय, तो इसके अवग्रह चिन्ह के जगह में हम लोग हाइफन का प्रयोग करेंगे या फिर ओ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो शब्द जो बनेगा सो कर हलय, हाइफन अगर डालेंगे तो कर हलय। अगर हम लोग अवग्रह चिन्ह के जगह पर ओ का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? करो हलय। जैसे कर अवग्रह चिन्ह और हलय लिखा हुआ है तो उसके जगह में हम लोग ओ का प्रयोग करेंगे, जिससे मेरा शब्द बन जाएगा करो हलय। इसी तरह से चल अवग्रह चिन्ह और हलय, मतलब चल हलय, तो अवग्रह चिन्ह के जगह पर डैश का प्रयोग किए, मतलब हाइफन का प्रयोग किए, तो क्या बन जाएगा? चल हलय। अगर इसके जगह में हम लोग ओ का प्रयोग करेंगे तो चलो हलय। तो इस तरह से अवग्रह चिन्ह के जगह में हाइफन और ओ का प्रयोग करते हैं
सही, इसे हम लोग का मतलब जो भी शब्द है उसका सही रूप बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है सो कुल 31 व्यंजन वर्ण है, जिसमें किसी किसी बुक में 29 व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं, जिसमें ड़ और ढ को नहीं रखा गया है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो वो कभी कभी ऑप्शन में मतलब 29 दिया हुआ रहेगा या फिर 31 दिया हुआ रहेगा। तो वो जो है सो अपने अनुसार आप देख करके टिक आउट कर सकते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 29 या फिर 31। तो कुल जो है सो 31 व्यंजन वर्ण है, जिसमें क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ड़ और ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अंतोष्य र, ल, व, स और ह। ये है जो से कुल 31 व्यंजन वर्ण है, जिसमें अंगा, न, तलबसा, मूर्धनसा, संयोगी छ, त्र, अज्ञा, ये जो है सो खोरठा में व्यवहार नहीं होते हैं। इसका जो है सो खोरठा में व्यवहार नहीं होता है। इया का प्रयोग खोरठा में किया जाता है, लेकिन ई और या की तरह में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे में नय, तोय, कुराय आदि इस टाइप का इसका यूज होता है। और मूर्धना का जो है सो हम लोग ये वाला दंत न लिखते हैं, ठीक है। तो मूर्धना का प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, न की तरह। जैसे हम लोग कारण लिखते हैं, तो कारण में हिंदी में है तो मूर्धना का प्रयोग करते हैं, लेकिन खोरठा में मूर्धना को छोड़ करके ये वाला प्रयोग करते हैं, ये ना का। जैसे कन हो गया, कन का जगह में हिंदी में हम लोग मूर्धना लिखते हैं ना के जगह में, लेकिन खोरठा में हम लोग इस ना का प्रयोग करते हैं। ऋण हो गया, मनी हो गया आदि। जैसे ऋण हो गया, तो री जो सो हिंदी में हम लोग हर्षरी री का प्रयोग करते हैं, और ना जो है सो मूर्धना का प्रयोग करते हैं। लेकिन खोरठा में हम लोग री और ये वाला ना का प्रयोग करते हैं। या का जो व्यवहार है वो शब्द के आरंभ में नहीं होता है। या के जगह पर हम लोग ज, या फिर ये लिखते हैं। जैसे यज्ञ, तो या के जगह में हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ज। तो या के जगह में ज हो गया, और ज्ञ के जगह में ई ग, तो जैग हो गया। जैसे योगी के जगह में क्या हो जाएगा, जोगी। या के जगह में हम लोग जा का प्रयोग किए। इसी तरह यंत्र के या के जगह में तो जा कर दिया, और त्र के जगह में त और र, तो इस तरह से हम लोग को क्या चीज बन जाएगा, जंतर। इसी तरह हो गया याद का याद, यार का यार, यकीन का यकीन। मतलब या के जगह में हम लोग जा, ये का प्रयोग करेंगे यदि या जो शब्द के आरंभ में हो तब। इसी तरह मतलब या के ही जैसा वा का भी है। वा भी शब्द के आरंभ में व्यवहार नहीं होता है। वा के जगह में बा या फिर वो हम लोग लिखते हैं यदि वह शब्द के आरंभ में लिखा हुआ हो। जैसे वन, वा क्या है, शब्द के आरंभ में लिखा हुआ है वा, तो वा जो है सर ब बन जाएगा। तो वा के जगह में वन हो गया, वन के जगह में वन हो गया। विनोद के जगह में विनोद हो गया, वकील के जगह में वकील हो गया। अब यहाँ पर वा जो है सर ओ बन गया है ना, तो वकील के जगह में वकील, वजन के जगह में ओजन, ठीक है। विषय के जगह में विषय, व्यापार के जगह में व्यापार, वसूल के जगह में वसूल। ये जो है सर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसी तरह तलब सा और मूर्धन सा के स्थान पर सामान्यतः सा का व्यवहार होता है। मतलब तलब सा या फिर मूर्धन सा हो तो उसके जगह में हम लोग कौन सा सा का प्रयोग करेंगे, तो दंत सा, ये वाला सा का प्रयोग करेंगे। और जो मूर्धन सा है वह कहीं कहीं
खा में बदल जाता है। तो हम लोग देखते हैं तलब सा का प्रयोग। जैसे हम लोग शांति लिखे हैं तो शांति तो लिखे, लेकिन तलब सा के जगह में दंत स्ना वो सा बन गया, है ना। तो शांति लिखा हुआ तो शांति हो गया, शुभ लिखा हुआ तो शुभ हो गया, शोभ लिखा हुआ तो शोभ हो गया, शीत लिखा हुआ तो शीत हो गया। इसी तरह शा का खा में, ठीक है, शा जो से खा बन जाता है। जैसे विष हो गया तो बिक हो गया, पुरुष हो गया तो पुरुष हो गया, या फिर हम लोग इस शा के जगह में ये शा का प्रयोग करेंगे तो उस जगह में पुरुष भी हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट, छंद जोगी जो छा है इसके जगह में हम लोग ख या कच्छ या चत या छा में बदल जाता है ना। इस तरह से हम लोग छा के जगह में ख का या कच्छ का या छा का प्रयोग करते हैं। जैसे छाती हो गया, छाती के जगह में हम लोग खती लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं खोरठा में? खती, ठीक है। परीक्षा के जगह में परीक्षा, परीक्षा। क्षत्रिय के जगह छत्री, क्षमता के जगह क्षमता या फिर क्षमता। क्षेत्र, क्षेत्र के जगह में क्षेत्र हो गया या खेतर। क्षेत्र ये वाला छा के जगह में तो छा हो गया। और त्र के जगह में हम लोग प्रयोग करते हैं त और र, त्र। त्र तो हम लोग हिंदी वर्ड होगी, लेकिन खोरठा में हम लोग त और र सिंपल लिखते हैं। क्षेत्र का जगह में क्षेत्र, ठीक है। और छा के जगह में कहीं कहीं खा भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? खेतर। पच के जगह में पैक, पच या पक हो जाएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं त्रा। त्रा जो है सो अपने पूर्ण रूप में यानी त और र व्यवहार होता है। त्रा जो है सो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है? त और र। जैसे क्षेत्र का क्षेत्र, यंत्र का जंतर, मंत्र का मंत्र, यात्रा का जात्रा। मतलब छ का जगह में तो वो छ का प्रयोग हुआ, लेकिन त्र का जगह में त और र का प्रयोग हुआ। इसी तरह या के जगह में ज का प्रयोग हुआ और त्र का जगह में त और र का प्रयोग हुआ। इसी तरह मंत्र का मंत्र हो गया, यात्रा का यात्रा हो गया। ज्ञा का स्थान पर ज्ञा, ज्ञ, गे या फिर गा का व्यवहार होता है। जैसे ज्ञान हो गया तो ज्ञान का क्या चीज लिखेंगे हम लोग? ज्ञान या फिर ज्ञान। यज्ञ का यज्ञ हो गया। विज्ञान का विज्ञान, संज्ञा का संज्ञा, ठीक है। इस तरह से ज्ञा के जगह पे ज्ञा, ज्ञ या फिर गा का व्यवहार होता है। अब हम लोग देखेंगे ध्वनियों का वर्गीकरण, जिसमें स्वर और व्यंजन का उच्चारण मतलब किस किस तरह से होता है उस तरह से हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में है कंठस्थ, मतलब कंठ से बोलने वाला जो शब्द है वो है आ, क, ख, ग, घ, ह। ये सारे शब्द जो हैं सो हम लोग कंठ से बोलते हैं। और तालब, तालब से बोलने वाला शब्द है ई, च, छ, ज, झ, इया, या। ये जो है सो हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तालब से। मूर्धन से ट, ठ, ड, ढ, ड़, ड़ और क्या हो जाएगा? ढ़ और रा, ठीक है। दंत से मतलब दांत से बोलने वाला शब्द त, द, थ, ध, न, ला, सा। ये सारे जो है हम लोग दंत के सहायता से बोलते हैं। ओष्ठ से मतलब ओठ के सहायता से हम लोग जो शब्द बोलते हैं वो है उ, प, फ, ब, भ, म। ये सारे शब्द जो है सो हम लोग ओठ के सहायता से बोलते हैं। नासिक से मतलब नाक से बोलने वाला शब्द, जैसे इया, न, म, ये सारे शब्द जो है सो नाक से बोलते हैं। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ से जो हम लोग बोलते हैं वह है व, जिसमें दांत ओठ दोनों का प्रयोग होता है। कंठ तालब, जिसमें कंठ और तालब का दोनों का प्रयोग होता है। वो शब्द हम लोग क्या चाहिए? ये जब हम लोग बोलते हैं तो कंठ और तालब दोनों का प्रयोग होता है। दोनों के सहायता से हम लोग ये बोलते हैं। कंठोष्ठ
कंठ और ओठ के सहायता से बोलने वाले शब्द जो है सो वो है। इस तरह से हम लोग आगे भी हम लोग जारी रखेंगे और हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और भाग 1 जो है उसमें भी हम लोग कहानी संग्रह को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।